हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडरुद्रम सक्सेस क्लासेस। जैसे कि आपको पहले ही पता है, मैं रोहित कुमार आपको पढ़ा रहा हूँ पाइथन का आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम होगा कंट्रोल स्टेटमेंट। इससे पहले हमने पढ़ा था इफ़ एल्स और अदर चीज़ें पढ़ी थी इफ़ एल्स के बारे में, ठीक है। अब हम करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट में व्हाइल लूप आएगा, फोर लूप, ओके, लूप्स वगैरह आती है कंट्रोल स्टेटमेंट में, और नेस्टेड लूप भी करेंगे हम, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होती है? कंट्रोल स्टेटमेंट आर यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन प्रोग्राम। कंट्रोल स्टेटमेंट क्या करते हैं, क्यों यूज किए जाते हैं? कंट्रोल करने के लिए। एक प्रोग्राम का फ्लो है उसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल स्टेटमेंट यूज किए जाते हैं, ओके, ठीक है। और दे डिसाइड हाउ मेनी टाइम, ये डिसाइड करते हैं हाउ मेनी टाइम ए ब्लॉक ऑफ कोड रन, यानी कि एक ब्लॉक ऑफ कोड कितनी बार रन होगा। मान लो ये एक ब्लॉक ऑफ कोड है, ये कितनी बार रन होगा, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, ये कौन डिसाइड करेगा? कंट्रोल स्टेटमेंट, राइट। और अंडर व्हाट कंडीशन इज इट रन, यानी कि एक कंडीशन के अकॉर्डिंग, ये भी नहीं कि एग्जीक्यूट हो ही रहा है, मान लो 5 टाइम सेट कर दिया तो 5 टाइम हो गई, कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। कंडीशन के अकॉर्डिंग कितनी बार एक ब्लॉक रन होगा, वही चीज़ें कौन देखता है? कंट्रोल स्टेटमेंट देखता है, राइट, ओके। आगे चलते हैं। सबसे पहले जो हम समझेंगे व्हाइल लूप। पहला टॉपिक होगा आज का हमारा व्हाइल लूप। ए व्हाइल लूप रिपीटली एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड। व्हाइल लूप क्या करता है, यानी सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ इससे पहले, लूप्स की हमें ज़रूरत क्यों है, ठीक है। अगर आपको एक कोड, यानी कि एक ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है, ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट कराना है, मान लो आपको रोहित 5 टाइम प्रिंट कराना है, तो इसके 2 तरीके हैं। आप प्रिंट रोहित, अगर यही बात 100 तक पहुंच जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यानी कि एक कोड को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट कराने के लिए हम लूप्स का यूज़ करते हैं, या सीक्वेंस पे प्रिंट कराने के लिए लूप्स का यूज़ करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सीक्वेंस पे प्रिंट कराने के लिए या मल्टीपल टाइम एक ही कोड को प्रिंट कराने के लिए लूप्स का यूज किया जाता है। अब हम समझ चुके हैं कि लूप्स का यूज क्यों किया जाता है। लूप्स 2 टाइप्स के होते हैं पाइथन में, बाकी अगर अदर लैंग्वेज में देखोगे तो डू वाइल भी होता है, बट पाइथन में डू वाइल नहीं होता। वाइल और फॉर लूप 2 टाइप्स के लूप हैं पाइथन में। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाइल लूप, ओके। व्हाइल लूप क्या कहता है? रिपीटेडली एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड, यानी कि एक कोड बार बार एग्जीक्यूट होगा एज लॉन्ग एज गिवन कंडीशन इज ट्रू, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। मान लो एक कोई कंडीशन रहेगी, जब तक वो कंडीशन ट्रू रहेगी, जब तक एक ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा बार बार, ओके। इट इज यूज व्हेन द नंबर ऑफ आइटरेशंस इट इज नॉट नॉन इन एडवांस, ठीक है, ओके। देखो अभी समझते हैं हम सब चीजें, ठीक है। देखो लूप्स कब काम करेंगे, देखो दोनों लूप्स में, व्हाइल लूप और फॉर लूप में डिफरेंस क्या है। देखो मैं एक चीज और बता दूं आपको, यहां पर लिख के बताता हूं। व्हाइल लूप और फॉर लूप, अगर मुझे पता है कि मेरा लूप 2 टाइम चलेगा, 4 टाइम चलेगा, तो मैं यूज करूंगा फॉर लूप। देखो एक चीज समझते हैं, यहां पर मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। अगर आपको पहले से ही पता है कि आपका लूप 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, आपको पता है कि कितनी बार आपका लूप चलेगा, तो आप यूज करोगे फॉर लूप, राइट। अगर आपको नहीं पता एग्जीक्यूट होने से पहले कि आपका लूप कितनी बार चलने वाला है, तो आप यूज करोगे व्हाइल लूप। समझे चीजें? जो भी काम आप फोर से कर सकते हो, वो सभी काम आप व्हाइल से कर सकते हो। जो काम आप व्हाइल से कर सकते हो वो फोर से नहीं कर सकते, ये भी एक चीज है। समझे बात को? ये मेन डिफरेंस है। हमें नहीं पता हमारी कंडीशन कब ट्रू होगी, कब फॉल्स होगी, यानी कितनी बार हमारा लूप चलेगा, तो हम यूज करेंगे व्हाइल लूप, राइट। हमारी
फॉर लूप तभी काम करेगा अगर हमें पहले से ही पता होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए कि लूप को एग्जीक्यूट करने से पहले कि 2 टाइम चलेगा या 3 टाइम। ओके, चीजें समझे हो? यही चीजें हैं, देखो ना, इट इज यूज व्हेन नंबर ऑफ आइटरेशन इज नॉट नॉन इन एडवांस। एडवांस में हमें पता ही नहीं कि हमारा लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होने वाला है या हमारा ब्लॉक ऑफ कोड कितनी बार एग्जीक्यूट होने वाला है, ये हमें एडवांस में पता ही नहीं, तो हम व्हाइल लूप को यूज करेंगे। सिंटैक्स क्या है इसका? सबसे पहले व्हाइल, ओके, फिर उसके बाद क्या आएगा? कंडीशन, जो भी आपको कंडीशन देनी है, फिर कोड टू एग्जीक्यूट, जो भी आपको एग्जीक्यूट कराना है। ठीक है, एक चीज और मैं बता दूं, एक लूप के लिए, ठीक है, सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? एक लूप्स को, लूप एग्जीक्यूट होने से पहले हमारे पास स्टार्टिंग कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है, कि हमारा लूप कब स्टार्ट होगा। ओके, एक सेकंड का वेट करेंगे यार, ये प्रॉब्लम कर देता है कभी कभी, ठीक है। तो एक लूप को एग्जीक्यूट होने के लिए स्टार्टिंग कंडीशन, एंडिंग कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये चीजें हमें पहले से ही पता होनी चाहिए, ठीक है। एक सेकेंड में इसको फाइल को इंपोर्ट कर लेता हूँ। हाँ, चीजें समझे हो? मोड, हाँ, यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ऑरेंज में आ गए हम। देखो लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, एक लूप के अंदर मेन चीज़ें क्या होती है, लूप कहाँ से स्टार्ट होगा। हमने कंडीशन दे दी i = 1, यानी कि लूप हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से। पहली कंडीशन ये होगी स्टार्टिंग पॉइंट। फिर क्या हो गया कि लूप हमारा कहाँ तक जाएगा? i < 5। तो यानी कि अगर मैं i को इंक्रीमेंट करूँगा तो 5 तक जा सकता है, उससे ज़्यादा वो नहीं जा सकता, राइट। तो एक कंडीशन हो गई स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट। अब क्या होगा यहाँ पर? एग्जीक्यूशन, क्या हम एग्जीक्यूट करा रहे हैं। उसके बाद आएगा i = 1, यानी कि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो मैं आपको बता दूं, स्टार्टिंग, एंडिंग, कहाँ पर लूप एंड होना है, ठीक है। प्रोसेस, जो भी आपको प्रोसेस करना है। उसके बाद क्या आएगा आपका? इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ओके। ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है एक लूप्स में, चीजें समझे हो? आगे चलते हैं हम। एक चीज और मैं आपको बता दूं, मान लो यही हमारे पास एक प्रोग्राम है, इसको मैं कलर ब्लैक करता हूं, ओके, ठीक है। हमारे पास एक प्रोग्राम है इंट, इंट तो लेना ही नहीं इसमें ओके, i = 0 या 1 से स्टार्ट करना चाहते हो 1 से, जहां से भी आपको लूप स्टार्ट करना है वहां से आप लिखोगे 1 while। कहाँ तक आपका लूप जाएगा? i < 5, आपको 5 तक लेके जाना है। आपको क्या कराना है? मान लो मैं आपको कंडीशन दे देता हूँ कि रोहित को आपको 5 टाइम प्रिंट कराना है, तो भाई स्टार्टिंग कंडीशन यहाँ से 5 टाइम कराना है तो 5। अगर मैं बोलता यहाँ पर 6 टाइम प्रिंट कराओ तो 5 की जगह यहाँ 6 रख देते, ओके, 5 को 6 से रिप्लेस कर देते। अगर मैं बोलता रोहित को 10 टाइम प्रिंट कराओ तो 5 को हम 10 से रिप्लेस कर देते। तो यहाँ तक हमें क्या हो चुका है इस कंडीशन में कि लूप कहाँ पर एंड करना है, वो कंडीशन यहाँ पर डलेगी, राइट। उसके बाद हमें क्या करना है? कॉलन के बाद एंटर करोगे, कर्जन आपका यहाँ से आएगा, ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग से नहीं आएगा। अब जो आपको करना है प्रोसेस, मल्टीपल टाइम आपको जो भी प्रिंट कराना है वो करा सकते हो। जैसे मान लो आपको क्या कराना है? रोहित, आप डबल कोट्स में रोहित को आपने डाल दिया प्रिंट में। आपको 2, 4 लाइन, 15 लाइन, 20 लाइन भी रखनी है तो वो भी आप रख सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको एक ही लाइन रखनी है, बट रखनी इसी सीक्वेंस में होगी, बिल्कुल यही प्रिंट के। अगर आपको ये चीज़ें स्टार्टिंग में कर दी तो वो लूप के अंदर नहीं रहेगी। अगर आप यहाँ से नहीं लिखते हो, बिल्कुल इस सीक्वेंस में पहले लिख देते हो, यानी कि टैब हटा देते हो, तो वो इस लूप के अंदर काउंट नहीं होगी, वो लूप के बाहर काउंट होगी। चीज़ें समझे हो? चीज़ें ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ। प्रिंट रोहित, आपको 2, 4, 15 लाइन भी लिखनी है वो भी आप लिख सकते हो यहाँ से।
उसके बाद क्या आएगा कि ऐसे तो लूप 1 1 ही रहेगा, आई को कभी तो 2 करना है, कभी 3 करना है, 4 5 5 तक तो तभी जाएगा ना। तो आई को क्या किया मैंने, आई प्लस इक्वल 1। ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। इसको हम करेंगे सबसे पहले ड्राई रन। अब देखो यहाँ से आगे जितने भी आप प्रोग्राम समझोगे ड्राई रन करके ही प्रैक्टिस करना, तो बेटर समझ में आएगा। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर कलर चेंज करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले आई की वैल्यू क्या है, 1 है। क्या कंडीशन ट्रू है? जैसी 1 है यहाँ पर कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है या नहीं है। कंडीशन ट्रू है, हाँ, अगर कंडीशन ट्रू है तभी हम व्हाइल लूप के अंदर यानी कि एंटर कर पाएंगे, व्हाइल लूप में एंटर कर पाएंगे अगर कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो सेकंड व्हाइल के अंदर क्या स्टेटमेंट मिली, प्रिंट। तो प्रिंट हमारा, प्रिंट के अंदर जो कुछ भी हमारा वो प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या हुआ, आई प्लस इक्वल, यानी कि आई की वैल्यू जो 1 थी अब क्या हो गई 2, राइट। इसका मतलब यही तो होता है, आई इक्वल आई प्लस 1। समझे बात को। तो आई की वैल्यू क्या हो चुकी है 2। फिर से यहां पर स्टेटमेंट करना, मैं फिर से यहां पर जाएगा, बिल्कुल ठीक है, 1 पर नहीं, व्हाइल में। यहां पर फिर से कंडीशन चेक होगी, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी जब तक ये चीजें चलती रहेगी। कंडीशन चेक होगी, आई की वैल्यू क्या 2, क्या 2 लेस देन 5 है, हाँ है, कंडीशन ट्रू है, तो फिर से रोहित प्रिंट हो जाएगा। समझ रहे हो। फिर आई प्लस सॉरी आई इक्वल आई प्लस 1, आई की वैल्यू क्या हो गई 3, फिर से यहां पर जाएगा, क्या कंडीशन अभी भी ट्रू है, हाँ कंडीशन अभी भी ट्रू है, फिर रोहित प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर कंडीशन इंक्रीमेंट होगी, वापस से यहीं जाएगा, आई लेस देन 4 है 5 है अभी भी, हाँ क्योंकि 4 तो 5 से कम है, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो फिर से रोहित प्रिंट हो जाएगा। आई प्लस प्लस आई की वैल्यू क्या हो गई 5, वापस से कंडीशन चेक होगी, आई की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए 5 से या इक्वल होनी चाहिए, लेस देन तो नहीं है बट आई की वैल्यू क्या है इक्वल है, तो इक्वल पर भी कंडीशन हमारी अभी ट्रू है। जब हमारी कंडीशन ट्रू है तो फिर से रोहित प्रिंट हो जाएगा, फिर से आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, वापस से वहीं पर जाएगा, कंडीशन चेक होगी, क्या अब कंडीशन ट्रू है, नहीं, अब कंडीशन ट्रू नहीं है। समझे बात को। अब कंडीशन ट्रू नहीं है तो यहां से लूप टर्मिनेट हो जाएगा, तो ये हमारा आउटपुट आ जाएगा 5 टाइम रोहित प्रिंट हो चुका है। अगर मैं यहां पर 6 रखता 5 की जगह तो ये 6 टाइम प्रिंट हो जाता। चीजें समझ रहे हो। मैं आई को 1 से स्टार्ट ना कर करके 0 से स्टार्ट करता तो ये 6 टाइम प्रिंट हो जाता। अगर मैं यहाँ पर 5 और यहाँ पर 0 तो ये 6 टाइम, क्योंकि एक 0 1 2 3 4 5। ठीक है, समझ रहे हो चीजें। मैं इसको आपको रन करके दिखा देता हूँ एक बार VS कोड में। ओके, देखो मैं एक फाइल बना लेता हूँ, while लूप while.py। ठीक है, तो मैंने i इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, while। ठीक है, कंडीशन डाली मैंने i लेस देन 5, प्रिंट i इक्वल i प्लस 1। ओके, मैं इसको रन करता हूँ, 1 2 3 4 5 जो आना था हमारा आउटपुट आ चुका है। ठीक है, ये क्या हुआ है इसको भी मैं आपको समझा दूँ। पहले मैं वो समझा देता हूँ आपको जो मैंने किया था, रोहित जो मुझे करना था। आया देखो आउटपुट, रोहित 5 टाइम आया। अभी अगर मैं यहाँ पर रोहित की जगह आई रख रहा हूँ तो आंसर 1 1 2 3 4 5 क्यों आ रहा है। देखो मैं आपको ये चीज़ें भी समझा देता हूँ। देखो क्या है, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट है, कहाँ पर कंडीशन एंड है, आई लेस देन इक्वल 5। ओके, प्रिंट आई इक्वल आई प्लस 1, इस तरीके से कर देते हैं। ठीक है, ये भी कोई, देखो स्टार्टिंग में सबसे पहले हमें ड्राई रन करना है। प्रोग्राम का आउटपुट हमारे माइंड में होना चाहिए, कंप्यूटर्स के बताने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इसका आउटपुट क्या आएगा। समझ रहे हो चीजें, इतना जरूर ध्यान रखना। ड्राई रन, आई की वैल्यू क्या है, आई लेस देन 5, तो आई की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 है। सबसे पहले कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट आई की वैल्यू क्या है, प्रिंट क्या हो चुका है आई की वैल्यू 1 है, तो आउटपुट क्या आएगा 1। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या है,
आई प्लस 1, तो यानी कि आई को इंक्रीमेंट कर दिया गया है, तो आई की वैल्यू क्या हो चुकी है 2, फिर से वापस से यहाँ पर जाएगा। क्या 2 लेस देन 5 है? हाँ है, कंडीशन ट्रू है, तो कंडीशन ट्रू में सही, जैसे कंडीशन ट्रू तो प्रिंट आई किया गया, आई की वैल्यू क्या है 2, राइट। आई की वैल्यू फिर 3 होगी, 3 4 5 इस तरीके से। जैसे आई की वैल्यू 6 होगी कंडीशन 4। तो जो यहाँ पर काम कर रहे थे हम रोहित, वहाँ पर आई रख दिया, जैसे जैसे आई इंक्रीमेंट हो रहा है आई प्रिंट हो रहा है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है, जो कि हमने अभी स्टार्टिंग में देखा था। देखो आई, और मैं इसको 7 तक चलाऊं 7 तक आएगा, देखो समझे बात को। अगर मैं इसको 0 से चलाऊंगा ये 0 से आएगा, देखो यहाँ पर देखो ये रहा 0, ठीक है, समझे चीजें। तो ये हमारा व्हाइल लूप है। अभी मैं आपको एक चीज और बता दूं, देखो मैं यहां पर रखता हूं प्रिंट दिस इज व्हाइल लूप। क्या ये भी अभी व्हाइल लूप के अंदर ही है? हाँ, ये भी क्या है, व्हाइल लूप के अंदर ही है। देखो देखो क्या क्या प्रिंट होगा, स्टार्टिंग है 0 दिस इज व्हाइल लूप, 1 दिस इज व्हाइल लूप, 2 दिस इज व्हाइल लूप, दिस इज व्हाइल लूप। समझ रहे हो चीजें? ठीक है, चीजें समझ रहे हो। बट अगर मैं इसको स्टार्टिंग से कर दूं, यानी कि इसका मैं टैब हटा दूं, समझ रहे हो चीजें। अब ये क्या, अब ये लूप के अंदर नहीं रहा। अब देखो 0 to 7 प्रिंट हुआ, बट लास्ट में क्या हुआ, दिस इज व्हाइल लूप, एक ही बार आया। अब ये लूप के अंदर नहीं है, ये स्टेटमेंट अब लूप के अंदर वर्क नहीं कर रही। जब तक आप सीक्वेंस में लिखोगे यहां पर, जब तक ये लूप के अंदर रहेगी। समझ रहे हो चीजें? तो ये क्या है, हमारा व्हाइल लूप है। अब मैं एक प्रोग्राम आपको बता दूं, और मैं चाहता हूं कि 5 4 3 2 1 इस तरीके से आए आउटपुट। तो आपको सिंपल से कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए आपको लूप? भाई स्टार्ट मुझे 5 से करना है, क्योंकि मुझे डिक्रीमेंट करना है। कहाँ तक लेके जाना है भाई? मुझे 1 से बड़ा बड़ा रखना है, पर या इक्वल हो 1 से या ज़्यादा हो, ठीक है। आई की वैल्यू, सॉरी यहाँ पर क्या हो, आई की वैल्यू 1 के इक्वल या ज़्यादा होनी चाहिए। देखो कंडीशन रख दी मैंने। करना क्या है, आई को प्रिंट करा देते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि स्टार्टिंग में 5 है तो 5 प्रिंट होगा। अब क्या करेंगे, आई को आई में से 1 माइनस करेंगे, आई इक्वल आई माइनस 1, क्योंकि 5 माइनस 1 4, फिर 4 माइनस 1 3, 3 माइनस 1 2। देखो ड्राई रन करते इसको भी हम। आई की वैल्यू स्टार्टिंग में 5, ओके, कंडीशन ट्रू है या नहीं, 5 ग्रेटर देन 1 है या नहीं, हाँ ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है तो कंडीशन ट्रू है, तो प्रिंट आई, 5 आंसर आ जाएगा। फिर आई 5 माइनस 1 4, 4 किसका साइन हो गया, आई को, तो आई कितना बचा अब अपने आप में 4, ठीक है। तो आई की वैल्यू क्या हो गई 4, कंडीशन अभी भी 1 से ना ग्रेटर है आई की वैल्यू, हाँ है, तो फिर 4, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, डिक्रीमेंट होकर के 3 प्रिंट हो जाएगा, 2 भी प्रिंट हो जाएगा और 1 भी प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही आई की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पर कंडीशन फॉल्स, लूप ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। इसको भी मैं प्रिंट करके बता देता हूँ आपको। कहाँ से, 5 से स्टार्ट करना है, आई की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, कहाँ से 1 से, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, आई इक्वल आई माइनस 1, देखो रन करेंगे हम, आउटपुट आया, देखो 5 4 3 2 1। तो आप रिवर्स में चलाओ, कैसे भी करो, ठीक है। इसके और कुछ 2-4 क्वेश्चंस करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, उसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चन रखेंगे, ठीक है। आप खुद से प्रैक्टिस करना व्हाइल लूप की। अब हम फॉर लूप स्टार्ट करते हैं, क्लियर है। अब बात आती है फॉर लूप की। सेकंड है हमारा फॉर लूप। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था आपको, फॉर लूप के लिए स्टार्टिंग एंडिंग ये पता होना चाहिए हमें,
ठीक है। हाँ चलिए, ए फॉर लूप इज यूज टू आइट्रेट ओवर ए सीक्वेंस सच ए लिस्ट। फॉर लूप को क्यों यूज किया जाता है? आइट्रेट ओवर, यानी कि जैसे लिस्ट हो गई, अभी लिस्ट आपने नहीं पढ़ी है, नो प्रॉब्लम, लिस्ट को हम पढ़ेंगे तो जो कि क्वेश्चन लिस्ट के और टपल के साथ होंगे वो हम फॉर लूप के वहाँ पर भी कवर करेंगे, ठीक है। लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, इनको प्रिंट कराने के लिए फॉर लूप का यूज किया जाता है। और रेंज, अभी हम बात सिर्फ रेंज की करेंगे, हम जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे वो रेंज से रिलेटेड करेंगे, ओके। तो लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग ये हम आगे चलते चलते ये क्वेश्चन भी हम कवर करेंगे, तो टेंशन नहीं लेना कि हमने लिस्ट नहीं पढ़ी है अभी, टपल नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं। इट इज कॉमनली यूज व्हेन द नंबर ऑफ आइट्रेशन इज नोन। आपको नंबर ऑफ आइट्रेशन पता है ऑलरेडी, तब आप फॉर लूप यूज करोगे। सिंटेक्स क्या है इसका? 4 वेरिएबल्स, ठीक है। पहले 4 कीवर्ड है, जैसे कि यहाँ पर है कीवर्ड है। आई क्या है? वेरिएबल नेम है। आई की जगह आप ABCD कुछ भी रख सकते हो, ये क्या है? वेरिएबल नेम है। इन रेंज 1,6, रेंज क्या होगी? 1,6, प्रिंट आई, जो भी आपको करना है, ठीक है। मैं आपको ये एक न्यू स्लाइड लेकर के बता देता हूँ, ठीक है। सिंपल से क्या है? 4i, ये एक वेरिएबल है। इन रेंज, रेंज कहाँ से आप स्टार्ट कहाँ से करना चाहते हो? यहाँ से 1, ओके। कहाँ तक लेके जाना चाहते हो? 5 तक, तो हमें एक 6 तक रहना पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्कुल इक्वल वाली कंडीशन नहीं होती, यहाँ पर लेस देन होगा। कहाँ से स्टार्ट है आपका लूप? 1 से। कहाँ तक लेना चाहते हो? 5 तक, तो आपको 6 रखना पड़ेगा। 6 तक रखना चाहते हो तो 7 रखना पड़ेगा, ओके। इंक्रीमेंट बाय डिफॉल्ट 1 का है, ठीक है। जो हम कर रहे थे ना वाई लूप में, i = i + 1, वहाँ पर आप 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, 5 कर लो, आपकी मर्जी, ठीक है। आपको इस तरीके से प्रिंट कराना है 1, 3, 5, 7, तो आप i = i + 2 करोगे तो आपका 3, 7 इस तरीके से प्रिंट होने लगेगा। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप 1 नहीं रख रहे हो, ठीक है, मैं आपको भी चीज़ें समझा देता हूँ ये वाली, ठीक है। एक सेकेंड, है ना, ओके। देखो आपने 1 नहीं रखा है, वही सेम बात है, आप इस तरीके से लिख लो 4i इन रेंज 1,6,1 इक्वल है। बाय डिफॉल्ट 1 है ही। स्टार्ट कहाँ से है? 1 से। एंड कहाँ पर होगा? लेस देन 6 यानी कि 5 तक। इंक्रीमेंट यानी कि स्टेपिंग 1, ओके। अब हमें क्या करना है वो हम कर लेते हैं। यहाँ पर प्रिंट आई, इस प्रिंट के अंदर आप जो मर्जी डालो वो चीज़ें प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। रन कैसे होगा? ट्राई रन करके बता देता हूँ। स्टार्टिंग वैल्यू क्या है? 1। एंडिंग वैल्यू कहाँ तक जाएगा? 6 से कम, यानी कि कंडीशन हमारी ट्रू है तो 1 प्रिंट हो जाएगा। आई की वैल्यू 2 होगी फिर, क्योंकि इसकी वजह से, ठीक है। 2, आई 3 होगा तो 3 प्रिंट होगा, ओके। आई की वैल्यू 4 होगी तो 4 प्रिंट होगा। आई की वैल्यू 5 होगी तो 5 प्रिंट हो जाए। आई की वैल्यू 6, कंडीशन फॉल्स, लूप ब्रेक। अगर मैं यहाँ पर आई की वैल्यू 1 की जगह 2 रखूँ, ठीक है, तो 1 सबसे पहले क्या प्रिंट होगा? आई की वैल्यू 1 है, क्या कंडीशन ट्रू है? हाँ, कंडीशन ट्रू है, तो प्रिंट हो गया। अब i + 1 नहीं हुआ, i + 2 हुआ, तो i की वैल्यू में 2 ऐड किया तो कितना हुआ? 3। क्या अभी भी लेस देन 6 है? हाँ, 3 प्रिंट हो जाएगा। अब i की वैल्यू में फिर 2 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? 5। क्या 6 से कम है? हाँ, अभी भी कम है, 5 प्रिंट हो जाएगा। फिर i की वैल्यू में फिर 2 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? 7। क्या कंडीशन ट्रू है? नहीं, तो यहीं पर ये आउटपुट आ जाएगा इसका। समझ रहे हो चीजें? ठीक है, इसका आउटपुट दिखा देता हूं मैं आपको। एक न्यू फाइल ले लेते हैं 4 नाम से, 4.py, ओके। 4 एक वेरिएबल लिया i इन रेंज। रेंज कहाँ से स्टार्ट करना है हमें? मान लो मुझे 1 से स्टार्ट करना है, कहाँ तक लेके जाना है? 6 तक लेके जाना है, ठीक है। मैं बाय डिफ़ॉल्ट करके दिखा देता हूँ आपको, यानी कि मैंने कॉमा
नहीं डाला एंडिंग पॉइंट, तो 1 to 5 प्रिंट हो चुका है। देखो अगर मैं यहाँ पर कोमा 1 और डालता हूँ अभी भी सेम आंसर आएगा। आया देखो सेम आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम आंसर आया। अगर मैं यहाँ पर 2 करूँ तो स्टेपिंग क्या हो जाएगी 2 की। देखो 1 3 5, समझ रहे हो चीज़ें, 1 3 5, इतनी चीज़ें क्लियर होगी। हाँ, अगर मुझे रिवर्स में प्रिंट कराना है, मुझे इस तरीके से प्रिंट करना है 5 4 3 2 1, इस तरीके से अगर प्रिंट कराना है तो मैं क्या करूँगा, 4 आई क्या किया मैंने, 4 आई इन रेंज, रेंज क्या होगी, देखो स्टार्ट कहाँ से करना है, 5 से कहाँ तक लेके जाना है भाई, 1 भी हमें प्रिंट कराना है, 1 भी हमें प्रिंट कराना है, ठीक है। तो हम क्या रखेंगे यहाँ पर 0, ठीक है, 5 से 0, स्टेपिंग क्या करनी है -1, ठीक है, प्रिंट आई कर दोगे तो 5 4 3 2 1 आ जाएगा, ठीक है। ये भी आपको दिखा देता हूँ मैं करके, ठीक है, 4 आई इन रेंज, ओके, देखो आ गया आउटपुट जो हमें करना था। चीज़ें समझ रहे हो, ठीक है। अब आप ना वीडियो को पोस्ट करना, मैं आपको एक हेलो, अब ये बताओ हेलो कितनी बार प्रिंट होगा, 5 टाइम प्रिंट होगा या नहीं होगा, देखो होगा 5 टाइम प्रिंट होगा, 1 2 3 4 5, 5 टाइम प्रिंट होगा। अगर मैं यहाँ को इसकी टैब हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर इसकी मैं टैब हटा देता हूँ, देखो हेलो एक ही बार प्रिंट होगा। अब यानी कि ये हेलो फॉर लूप में नहीं आ रहा है, समझे बात को, तो ये फॉर लूप है, ठीक है। तो फॉर लूप के और इंटरनेट से क्वेश्चन निकालना, ठीक है, जैसे 2 का टेबल्स हो गया, ठीक है, टेबल प्रिंट कराना, तो ये चीज़ें और सॉल्व करना, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में व्हाइल लूप, फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप के बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन ही लेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ओके, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। फॉर लूप हमें समझ में आ चुका है, ठीक है, रिवर्स भी चला लेंगे हम, फॉरवर्ड भी चला लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं। अब देखो एक पॉइंट है, ये आपको पढ़ लेना है, व्हेन टू यूज विच, अब कब कौन सा यूज करें, यूज ए व्हाइल लूप व्हेन यू डोंट नो इन एडवांस हाउ मेनी टाइम्स द लूप शुड रन, आपको पहले ही नहीं पता कि आपका लूप कितने बार रन करना चाहिए, तो आप व्हाइल लूप यूज करोगे। वेटिंग फॉर वैलिड यूजर इनपुट, ठीक है। यूजर ए फॉर लूप व्हेन यू नो द नंबर ऑफ आइटरेशन और नीड टू आइटरेट थ्रू ए लिस्ट, स्ट्रिंग, टपल, डिक्शनरी और रेंज मेथड, ठीक है। आपको पता है, या तो आपको अपने इन लिस्ट पर अप्लाई करना है, ठीक है, या आपको रेंज मेथड पे। इंटरव्यू टिप क्या है, व्हाइल कंडीशन बेस्ड लूप है, फॉर क्या है सीक्वेंस या रेंज बेस, जैसे कि ये रेंज मेथड है, रेंज बेस्ड लूप, तो ये इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करेंगे नेस्टेड फॉर लूप, ध्यान से समझना, ये जरूर समझ लेना, ठीक है। तो अगर ये समझ में आएगा तो आपको फॉर लूप अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है, ए नेस्टेड फॉर लूप मीन्स ए फॉर लूप इनसाइड अनदर फॉर लूप, यानी कि लूप्स के अंदर, फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप, वो क्या होगा, नेस्टेड फॉर लूप होगा, समझिए। द इनर लूप एग्जीक्यूट कंप्लीटली फॉर ईच आइटरेशन ऑफ द आउटर लूप, यानी कि आउटर लूप एक बार रन करेगा, और जब तक इनर लूप एग्जीक्यूट कंप्लीट नहीं हो जाने का, जब तक आउटर लूप आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। वो भी अभी कॉन्सेप्ट समझोगे, कोई बात नहीं। सिंटेक्स क्या है, फॉर आई इन रेंज, पहला वाला जो आउटर लूप होगा वो रो के लिए वर्क करेगा, ध्यान रखना, और जो यानी इनर लूप होगा वो कॉलम के लिए वर्क करेगा,
इनर लूप कॉलम के लिए वर्क करेगा। इतनी चीज़ें ध्यान रखना, और यहाँ पर जो एग्जीक्यूट कराना है वो। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब देखो हमें क्या कराना है, मान लो मैं एक आउटपुट लिख रहा हूँ, ठीक है, स्क्वायर प्रिंट कराना है एक हमें, जिसकी 4 रो 4 कॉलम है। अब पहले से ही हम समझ चुके हैं, देखो ध्यान देना, हमारे पास जो आउटर लूप होगा वो ये आउटर लूप है, ये क्या है आउटर लूप है, और ये क्या है इनर लूप है। आउटर लूप रो के लिए काम करेगा और ये कॉलम के लिए, समझ गए। अब मुझे रो कितनी चाहिए, रो चाहिए मुझे 1 2 3 4। तो मुझे पहला वाला जो आउटर लूप है वो कहां तक चलाना होगा, 4i इन रेंज 0 से 4 तक, तो यानी कि 3 तक चलेगा। तो 0 1 2 3 टोटल काउंट करोगे 4 टाइम चल गया। हाँ, अगर आपको यहाँ 0 की जगह 1 रखना है तो इसको 5 करना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो आपके अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो रो कितनी चाहिए आपको 4, तो आपने 0 to 4 आपने लूप एग्जीक्यूट कर लिया, ठीक है। अब कॉलन अंदर आए, 4j इन रेंज, आपको कॉलम कितने चाहिए 1 2 3 4, 4 कॉलम चाहिए, 3 चाहिए होते तो आपको यहाँ तक 3 तक चला लेते इसको, 0 4 1। ओके, उसके बाद क्या किया आपने, प्रिंट स्टार एंड। ये कॉन्सेप्ट जरूर समझ लेना, एंड क्या होता है और ये भी क्यों यूज किया गया, ठीक है। अभी मैं इसको VS कोड में एग्जीक्यूट करूंगा, रन करूंगा, फिर आपको मैं ड्राई रन करके दिखाऊंगा इसको, ठीक है। टफ नहीं है चीज़ें, मैं पहले समझा दूँ एंड क्यों यूज कर रहा है। सबसे पहले मेरा काम होगा एंड का, क्योंकि एक काम अलग है। देखो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ nested.py, सिंपल सा काम है। देखो मैं एक प्रिंट लिखता हूँ यहाँ पर हेलो, ओके, देखो प्रिंट हेलो, सेव किया, दोनों अलग अलग लाइन में आएंगे, दोनों क्या आए हैं देखो अलग अलग लाइन में आए हैं। अगर मुझे एक लाइन में लाने हो इनको, ठीक है, तो मैं एंड का यूज करूंगा, जो कि हमने यहाँ पर पढ़ा है। देखो इस तरीके से अगर एक ही लाइन में हमें लाने हो, तो मान लो प्रिंट क्या कर रहा है, अपने आप में अपने आप को प्रिंट करने के बाद न्यू लाइन में कर्सर को डाल दे रहा है। प्रिंट जो मेथड है हमारा, ये अपने आप को एग्जीक्यूट करने के बाद, यानी कि प्रिंट करने के बाद कर्सर को नेक्स्ट लाइन में डाल दे रहा है, तो वो हेलो नेक्स्ट में प्रिंट हो रहा है। इससे अगर हमें रोकना हो तो मैं क्या करूंगा, कोमा एंड, ठीक है, एंड, ओके डन। अब देखो प्रिंट ये न्यू लाइन में कर्सर को नहीं करेगा, देखो हेलो एक सेम लाइन में आ गए, देख रहे हो आप। तो अब एंड का काम आपको पता चल चुका है। अगर मैं यहां पर देखो फिर से एक प्रिंट करता हूं, सॉरी यहाँ पर एंड हटो भाई अभी तुम, ठीक है, मैं रन करता हूं, देखो हेलो ये उसी लाइन में आ गया था। अब ये HH ये न्यू लाइन में आया, देखो HH कहाँ पर आया, ये न्यू लाइन में, क्योंकि एंड ने अपने लिए काम किया। नेक्स्ट कर्सर जो सेकंड वाला प्रिंट था उसने फिर कर्सर नेक्स्ट लाइन में डाल दिया, तो आपको यहाँ पर भी एंड आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारे प्रोग्राम में एंड की क्यों जरूरत थी, तो देखो मैं आपको कलर चेंज कर लेता हूँ पहले, ठीक है। तो ये जो एक एक आइट्रेशन से एक एक स्टार प्रिंट हो रहा है, ये ऐसा नहीं कि एक ही लाइन से हो गए सब कुछ, एक बार में एक ही हुआ, एक बार में एक हुआ। तो अगर मैं यहाँ पर एंड यूज ना करूंगा तो ये नेक्स्ट एक सेम लाइन में नहीं आएंगे, ये इस तरीके से आ जाएंगे एक ही रो एक ही कॉलम में, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, ड्राई रन करेंगे। आउटपुट तो मैंने पहले दिखाया नहीं, पहले मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ इसको रन करके, ठीक है। पैटर्न के प्रोग्राम है 4i इन रेंज, ओके। कहाँ से चलाना चाहता हूँ मैं, 0 से कोमा 4, डन। अगर मैं 1 लिखूँ कोई प्रॉब्लम नहीं, ना लिखो तब भी प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लिख लो या मत लिखो, ठीक है। कॉलन जैसे एंटर किया, फिर आपको एक और 4 चाहिए,
वहाँ पर वेरिएबल का नाम आपने क्या लिया, जे इन रेंज 4 का, ठीक है। यहाँ पर आप करते हो प्रिंट स्टार, एंड आपने यूज किया, ठीक है। अब आपने देखो, मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। पैटर्न आया, ठीक है, स्क्वायर आ चुका है, स्क्वायर आ चुका। देखो मुझे रो बदलनी है, रो कम चाहिए तो मैं यहाँ पर 3 कर दूंगा तो रो 3 हो जाएगी। पहला लूप रो देखो 1 2 3, मुझे कॉलम 5 रखने हैं तो 5। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। देखो 1 2 3 4 5, तो आप देख सकते हो आपको रो की कितनी ज़रूरत है तो आप रो वाला लूप चलाओगे, ठीक है, उसी में एडिट करोगे। आपको कॉलम ज़्यादा कम चाहिए तो आप कॉलम वाले लूप में एडिट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अभी 4 कर देता हूँ, समझे चीज़ें। अगर मैं यहाँ पर एंड यूज ना करूँ, ये भी सुन लो, ठीक है, एंड में यूज नहीं करता हूँ। सेव किया मैंने, देखो सेम लाइन में, एक ही लाइन में आ गए, सब कुछ एक ही लाइन में आ चुका है, इसलिए मैं एंड यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको ड्राई रन करके दिखाता हूँ आपको। ड्राई रन करना आपको आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले मैं एक प्रोग्राम यहीं पर लिख लेता हूँ पहले, ठीक है, ब्लैक, हाँ ठीक है, रेड कलर ले लेते हैं। आ जाओ यहाँ पर। सबसे पहले 4i इन रेंज, कहाँ तक, 0 to 4, फिर 4j इन रेंज कहाँ तक, 0 to 4। ये रो के लिए है और ये कॉलम के लिए है, राइट। हमें करना क्या है, हमें स्टार प्रिंट कराने हैं, तो डबल कोट्स में स्टार एंड इसलिए कि ताकि कर्सर न्यू लाइन में ना जाए। और ये कि एक बार तो लेके जाना ही है हमें, क्योंकि हमें क्या प्रिंट कराना है, स्टार स्टार स्टार, क्योंकि यहाँ आने के बाद तो कर्सर न्यू लेके जाना है। वो काम इसका कर रहा है, वो कैसे कैसे होगा मैं अभी आपको बिल्कुल समझा दूंगा, टेंशन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखें। देखो अब देखो ये हमारा प्रोग्राम है, बिल्कुल स्टार्टिंग से समझेंगे। आई की वैल्यू क्या है, कलर चेंज करके आई की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 रही होगी, 0 से स्टार्ट है, हाँ 4 से कम है, कंडीशन ट्रू है। जैसी कंडीशन ट्रू है तो हम एंटर कर चुके हैं लूप के अंदर। जैसे एंटर करें फिर कॉलम वाला लूप मिला, कॉलम वाले में क्या मिला, स्टार्टिंग में ही जे को हमें क्या मिला, 0। जे 0 होगा ना स्टार्टिंग में, हाँ होगा। जब जे 0 होगा, क्या 4 से कम है 0, हाँ है, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो क्या प्रिंट हुआ, स्टार, एक स्टार हमारा प्रिंट हो चुका है ये वाला, राइट। अब जे को इंक्रीमेंट, जे इंक्रीमेंट भी हुआ होगा, जे की वैल्यू भाई बिल्कुल सिंपल सी बात है, जे इंक्रीमेंट होगा तो जे इंक्रीमेंट हुआ, जे कितना हो चुका है 1, तो ये एक बार लूप चलेगा और ये 4 बार चलेगा, ठीक है। तो जे 1 हो चुका है, हाँ कंडीशन अभी भी 4 से कम है, जे की वैल्यू अभी भी 4 से कम है, हाँ कम है, तो कंडीशन ट्रू है, फिर स्टार प्रिंट हो गया, फिर एक और स्टार आ चुका है। फिर जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, जे की वैल्यू क्या होगी 2, क्या अभी भी 4 से कम है, यहां से दोबारा लूप चलेगा ना, ठीक है। 4 से अभी भी कम है, हाँ कम है, तो कंडीशन अभी भी ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू है तो फिर से एग्जीक्यूट होगा प्रिंट, एग्जीक्यूट हुआ तो फिर एक और स्टार प्रिंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में कर्सर कौन नहीं लेके जाने दे रहा, एंड, फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर इंक्रीमेंट हुआ, फिर से बिल्कुल नेक्स्ट आइटरेशन में फिर से कंडीशन चेक होगी, नेक्स्ट आइटरेशन में फिर से कंडीशन चेक होगी, फिर से कंडीशन क्या है 4 से कम है, हाँ कंडीशन अभी भी ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो फिर एक स्टार प्रिंट हो चुका है, फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर कितना हो जाएगा जी की वैल्यू 4, फिर से नेक्स्ट आइटरेशन में चेक होगा, क्या 4 की वैल्यू 4 से कम है, नहीं 4 से कम नहीं, तो यहां पर क्या हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर प्रिंट नहीं होगा। फिर क्या मिला, ओनली सिर्फ प्रिंट,
ये क्या करेगा, जो कर्सर हमारा यहां पर चल रहा था उसको कहां पर ले आएगा, नेक्स्ट लाइन में। समझे चीजें? जब नेक्स्ट लाइन में ले आएगा ये भी एग्जीक्यूट हो गया, ये भी वापस से बिल्कुल स्टार्टिंग में जाएंगे। आई की वैल्यू अब इंक्रीमेंट होगी, आई की वैल्यू क्या हो चुकी होगी अब 1। फिर से सेम प्रोसेस चलेगा, ये जे की वैल्यू 0, कंडीशन ट्रू, फिर एक स्टार प्रिंट। जे की वैल्यू 1 होगी, कंडीशन अभी भी ट्रू है, लेस देन 4 है, हाँ फिर से एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। जे की वैल्यू फिर इंक्रीमेंट होगी, जे की वैल्यू कितनी हो जाएगा 2। क्या कंडीशन ट्रू है, हाँ कंडीशन अभी भी ट्रू है, लेस देन 4 है, जे की वैल्यू लेस देन 4 होनी चाहिए, हाँ है, कंडीशन ट्रू है, तो फिर एक और स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर इंक्रीमेंट होगी, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, कंडीशन अभी भी ट्रू है, फिर एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही 4 होगा, जैसे ही 4 हुआ यहाँ पर कंडीशन चेक होगी, कंडीशन फॉल्स, जैसी कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला पार्ट तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट। तो जो कॉलम वाला लूप था यानी कि इनर लूप है वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट। तो प्रिंट मिला, प्रिंट ने क्या किया, जो कर्सर हमारा यहाँ पर चल रहा था उसको फिर से नेक्स्ट लाइन में ला के रख दिया, नेक्स्ट लाइन में ला के रख दिया। तो नेक्स्ट लाइन में आई की वैल्यू फिर इंक्रीमेंट हो जाएगी, यहाँ से बिल्कुल बैक हो जाएंगे। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, कंडीशन ट्रू है, लेस देन 4 है, हाँ है। जे 0 से स्टार्ट होगा, जे की वैल्यू क्या है 0, जे बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा, जे की वैल्यू 0, एक स्टार प्रिंट, जे की वैल्यू 1, फिर एक स्टार प्रिंट, जे की वैल्यू 2, फिर एक स्टार प्रिंट, जे की वैल्यू 3, फिर एक स्टार प्रिंट। जैसी 4 होगी कंडीशन फॉल्स, प्रिंट क्या करेगा, कर्सर को नेक्स्ट लाइन में ले आएगा। अब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, डन 3। जे 0 से स्टार्ट होगा, जब कंडीशन 3 ट्रू है तो कॉलम में आ गए। जे 1 वो 0, एक स्टार प्रिंट, जे 1 फिर एक स्टार प्रिंट, जे 2 फिर एक स्टार प्रिंट, 3 पर भी फिर एक स्टार प्रिंट। जैसी 4 कंडीशन ब्रेक, प्रिंट ने क्या किया, कर्सर जो यहाँ पर था हमारा, कर्सर कहाँ पर ले आई, नेक्स्ट लाइन में ऊपर गए। आई की वैल्यू क्या हो गई 4, क्या कंडीशन ट्रू है, नहीं, ब्रेक। तो जो हमारा आउटपुट आना था वो ये आउटपुट आ चुका है। तो जो भी जितने भी हम पैटर्न के प्रोग्राम करेंगे ऐसे ड्राई रन करके भी समझेंगे, और आपको भी प्रैक्टिस करना है इस तरीके से ड्राई रन करने के, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर होंगी तो हम और कुछ पैटर्न करेंगे इसके, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आई, आपको ट्राई करना है, मैं तो आपको कराऊंगा स्टार इस तरीके से, समझे चीज़ें। तो ये क्या हो गए पैटर्न के प्रोग्राम। नेक्स्ट लेक्चर में हम व्हाइल लूप के प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, फॉर लूप के प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, पैटर्न के यानी कि नेस्टेड फॉर लूप के भी हम पैटर्न के क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं करूँ आई, ठीक है, लेस देन आई, देखो प्रिंट हो गया, ठीक है, +1, जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया वो प्रिंट हो चुका है, ठीक है। तो छोटे छोटे चेंजेस हैं, वो ये समझने भी ज़रूरी हैं कि ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा कि i+1 क्यों है। आपको अगर ये चीज़ें समझ में आ चुकी हो तो बिल्कुल कमेंट्स में बताएं कि ये मुझे ये समझ में आ चुकी है, और आप बताएं, एक्सप्लेन करें कि i+1 क्यों करा गया है, और क्यों करने के बाद i+1 करने के बाद ये पैटर्न इंक्रीमेंट में क्यों आ गया, पहले एक स्टार, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ठीक है। समझ रहे हो चीज़ें। तो आज के लेक्चर में हमने फॉर लूप भी किया, व्हाइल भी किया, फॉर भी, नेस्टेड भी। नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस क्वेश्चन, फिर उसके बाद ब्रेक एंड कंटिन्यू पास स्टेटमेंट भी हम कवर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।